कौन सही कौन गलत, दो पहलू हैं ऐसे दोस्तों जहां पर हम डिसीजन लेना थोड़ा सा कठिन ही नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है जब हम दो लोगों में डिफरेंशिएट निकालते हैं। और ख़ास करके ऐसे लोगों को जब वो लोग एक हाइट पर पहुंचे हुए रहते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कर्म से, अपनी पहचान से, अपने स्ट्रगल से एक हाइट पर पहुंचे हुए रहते हैं। और लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ चंद दिनों के बाद एक दूसरे पर जब ब्लेम लगाने लगते हैं तो सारी मर्यादाएं जो है टूट जाती है, सारी चीज़ें अच्छाइयाँ वो छुप जाती है और सिर्फ देखने को क्या मिलता है, कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी ऐसा कि एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे से कमियों को निकालना, और उन कमियों को इस तरह से निकालना कि जैसे कोई धागा पहले बिना किसी टूटे हुए जोड़ से बंधा हुआ था और अब वो टूट गया है और फिर उसमें गांठ बंधी हुई है, और फिर हम चाहते हैं कि वो पहले जैसा हो जाए, वो मिठास आ जाए, वैसा पॉसिबल नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है मनमुटाव, कंपटीशन, और वो हेल्दी कंपटीशन नहीं, वो नेगेटिव कंपटीशन बोल सकते हैं। जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी का जो कंट्रोवर्सी अभी कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो सही नहीं है। और सही नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों दिग्गज हैं अपने आप में, अपने अपने क्षेत्र में। दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं, और दोनों की जर्नी एक मतलब जीरो लेवल से बोल सकते हैं। बात तब उठी जब संदीप माहेश्वरी एक सेमिनार में लोगों को स्कैम के बारे में बता रहे थे कि भैया आज की डेट में किस तरह से स्कैम हो रहा है और लोगों को क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग, बच्चे, छोटे छोटे गांव के, शहर के बच्चे से पैसे निकाल लिया जा रहा है, अकाउंट से पैसे उनसे ले लिया जा रहा है, या किसी भी तरह से ले लिया जाता है। एक तो फ्रॉड करके ले लिया जा रहा है, वो भी स्कैम है, इलीगल तरीके से। एक है आपको एक बिजनेस में इन्वॉल्व कराया जाता है, फिर आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और फिर वहाँ से स्कैम किए जाते हैं। मतलब पहले आपको मनाया जाता है, उसके बाद आपके पैकेट से मोटी रकम निकाल ली जाती है, या फिर एक छोटी सी अमाउंट भी निकाली जाती है, लेकिन उससे व्यक्तियों से निकाली जाती है जो सक्षम नहीं है, लेकिन वही अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ी है। तो जी हाँ दोस्तों, संदीप माहेश्वरी इस तरह की बातें मतलब कर रहे थे अपने सेमिनार में। तभी उन्होंने कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया विवेक बिंद्रा के जो बिजनेस मॉडल्स हैं उससे, कि लोगों से पैसे निकाल लिया जाता है भाई, और हा 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 चिल्लाते हैं और इस तरह से मोटिवेट की करते हैं। शुरू में जोश आ जाती है, लोग सोचते हैं कि मैं रातों रातों अमीर बन जाऊंगा, और उसके बाद फिर हम पैसे उनसे ले लेते हैं और फिर उनको इधर उधर घुमाते हैं, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं और उनको क्या मिलता है? शून्य, जीरो। जो सपने देखते हैं करोड़ों रुपए कमाने का, लेकिन उनको क्या मिलता है? शून्य। तो इस पर विवेक बिंद्रा ने रिप्लाई किया कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे साथ हम 1,60,000 लोग जुड़े हुए हैं जो आईबीसी में काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने उसी कम्युनिटी से, कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया। वो लोग काम नहीं किए, मतलब उन्होंने सफाई दिया, काम नहीं किया, ये वो नहीं किए, और फिर भी वो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, तो जो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई मशीन नहीं है कि आपको कहीं से पैसा मिले और तुरंत आपको कमा कर दे दे, ऐसा कोई मशीन आज तक नहीं बना है। मतलब दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ें पॉसिबिलिटी है उसी पर काम हम करेंगे, ऐसा विवेक बिंद्रा को मानना था, और वैसा ही चीज़ें उन्होंने ये चीज़ें दर्शाया। लेकिन दोस्तों उनसे पूछिए जिनके पैसे रियल में स्कैम हो जाते हैं, उसमें से मेरा भी एक बार ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिनके पैसे जाते हैं उनको अफसोस तो होता ही है। तो संदीप माहेश्वरी कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बता रहे थे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने उस चीज़ का रिप्लाई दिया। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं कि विवेक बिंद्रा ने जिस तरह से रिप्लाई दिया कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम से आओ मेरे से बात करो, या फिर किसी तरह का इशू आप मेरे को बुलाइए चैनल पर, या फिर आप मेरे चैनल पर आइए, कहीं भी मिलते हैं, हम डिस्कस करेंगे और हम क्लैरिटी के साथ हम पेश करेंगे कि हम जो करते हैं वो इलीगल नहीं है, वो स्कैम नहीं है। अब हुआ क्या, ये धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया, एक दूसरे तरफ से रिप्लाई आते गए और रिप्लाई
का क्या हुआ, खेल होते गया। दोस्तों हम ये जानते हैं कि आज के डेट में सोशल मीडिया है, पहले वाला ज़माना नहीं है कि घर में मैटर हुए और घर में ही मैटर क्लोज हो गए। यहाँ पर क्या है कि आपके अलावा भी चारों तरफ इर्द गिर्द घोस्ट घूम रहे हैं। घोस्ट कहने का मतलब हम लोग कहने का मतलब सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव रहते हैं। और कौन लोग रहते हैं? सब लोग रहते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है भाई। तो सब लोगों ने क्या किया, अरे भाई ये दो हस्तियाँ हैं, सब लोगों ने मज़ा लेना चाहा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मालूम चला कि भाई ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स आपस में एक दूसरे पर कटाच करने लगे हैं और यूट्यूब पर जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो स्प्रेड करने लगे चीज़ों को। न्यूज़ वालों को भी एक अच्छा न्यूज़ मिल गया, क्योंकि एक समय था कि इन लोगों को बुलाकर करोड़ों रुपया खर्चा करवा कर अपने अपने शोज में बुलाते थे। अब क्या हुई कि इन पर ही क्वेश्चंस मार्क उठने लगे। और एक बोलता है कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ और मैं फ्री में काम करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। चलो भाई। एक बोलता है कि मैं पैसा लेता हूँ, मैं उन लोगों को बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, उन लोगों को बिजनेस मॉडल समझाता हूँ जो लोग पहले बहुत ही कम कमाते थे या फिर नहीं कमाते थे। तो हमने स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें स्टार्टअप करनी कैसे है, हमें हमारी बिजनेस लॉस हो गई है, हम उस बिज़नेस को कैसे फिर से अपग्रेड करें, हमारी बिज़नेस डूब गई है, हम फिर उसको कैसे आगे बढ़ाएं। या फिर तो बात उनका भी सही है भाई, वो भी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने प्रूफ भी दिखाया कि मैं इतनी बड़े मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर, 21 मिलियन है, तो ऐसे तो आए नहीं। और मतलब इतने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मैं इतने लोगों को, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आके जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी सही बता रहे हैं और इनका भी सही है कि भाई ये भी स्कैम हुआ है तो हुआ है। इनका भी कहना है कि भाई कि कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ। अब भाई सही है कौन, गलत कौन है, इसमें कौन फंस गया? हम आप जैसे लोग। कि बात मानूं तो किनका मानूं। कभी कभी लगता है कि दिल की बात मान लो, दिमाग की बात मान लो, लेकिन होता क्या है भाई, अनटिल एंड अनलेस हम दोनों को फैसला लेते लेते खुद और चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम उस समय समझ नहीं पाते हैं कि जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। और हम किसी की बातों में कहीं ना कहीं तो फंस ही जाते हैं, घुमा फिरा कर। इनकी बात नहीं मानूं तो उनकी बात मान लेता हूँ, उनकी बात नहीं मानूं तो उनकी बात मान लेता हूँ, और किसी और की बात नहीं मानूं तो कुछ फ्रॉड बैठे हुए हैं ऐसे, उनकी बात मान के कहीं ना कहीं वो तो लोभम पापम कार्यम में हम फंस जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल करना क्या है। और आज जिस तरह का माहौल बना है भैया, वो तो खतरनाक माहौल है। जिस पर ट्रस्ट करो वही आपके ट्रस्ट को तार तार कर देगा। और भी एक चीज़ है ना कि क्लिप जो निकलने लगे हैं, शॉर्ट्स वीडियो जो निकलने लगे हैं, वो बड़े मैटर को, बड़े चीज़ों पर जो डिस्कशन हो रहे हैं उसको एक छोटे से क्लिप में क्या करते हैं, बीच से काट के फैलाया दिया जा रहा है। एक्चुअल मैटर समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर ये बात है स्प्रेडिंग करने का और हेट स्प्रेड करने का। हम लोग चाहते हैं कि भाई मैटर क्लोज हो। हम चाहते हैं कि वास्तविकता जो है वो रियलिटी में आनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होनी चाहिए। या फिर चाहे विवेक बिंद्रा हो या फिर संदीप माहेश्वरी हो, दोनों को अपना अपना बात रखने का हक है। और बात रही स्कैम की, अगर स्कैम हुई है तो भाई इस पर गवर्नमेंट को लीगल तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली है कि आज की डेट में इतनी फ्रॉड हो रही है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि करे तो क्या करे। ताला तो लगा रहे हैं लेकिन ससुरा उसकी सिक्योरिटी जो कमज़ोर हो जा रही है। आपकी मेंटली जो है ना, साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर है, साइकोलॉजिकल इतने घुमा दिए जा रहे हैं ना, लोग बहक जा रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में। आप देख लो ना, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे ऐप्स हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो ऐप्स इंस्टॉल करके 50, 100, 150, 200 रुपये कमा ले रहे हैं एक दिन में। उनको लगता है कि यही है, पैसे मेरे को आ जा रहे, कोई मेहनत नहीं लग रहा है। और धीरे धीरे क्या होती है, उनकी डेटा को ले लेते हैं। डेटा समझ ही रहे हैं। डेटा को लेने के बाद उनके पर फिर क्या करते हैं भाई, उन पर साइकोलॉजिकल, उसके बाद फिर उन पर प्रेशर बनाकर और इधर उधर तरीके से इलीगल चीज़ों से पैसे निकाल के ऐंठ रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन कितना समझे भाई, जिस पर विश्वास करो वही धोखा दे के चल जा रहा है। तो इसलिए आप सचेत रहिए और ये केयर रहिए कि कोई भी व्यक्ति हो वो 100% तो होता ही नहीं। एक और बात बताता हूँ, मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा कि एक मैटर क्लोज नहीं हुआ तो दूसरा मैटर विवेक बिंद्रा का स्टार्ट हो गया। उनके घर में
उनकी जो नई शादी हुई है उनकी वाइफ के साथ पंगा हो गया और केस हो गए हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति एक मुश्किल में पड़ा हुआ है, दूसरी मुश्किल उसके सामने खड़ा हो गया है। तो अब लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई कर्मा रिटर्न्स, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो भाई ये जो लोग बोलते हैं कि कर्मा रिटर्न्स, आप कैसे बता सकते हो कि उनके कौन से कर्म का कौन सा फल मिल रहा है? तो ये गलत बात है। हम नहीं किसी को जज कर सकते हैं, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि भाई सोच समझकर कोई भी काम करो, कोई भी डिसीजन लो। तो केयर रहिए और किसी के पक्ष विपक्ष नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि उसके पक्ष वाले उसको गाली देंगे, उसके पक्ष वाले उसके गाली देंगे। तो हमें ये काम नहीं करनी है। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए और स्पोर्ट्स खेलते रहिए और खिलाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।